बस। हेलो नमस्कार जी, कैसे हैं आप। जय जवान जय किसान। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहिएगा। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि है, जैसा कि आप सभी को पता है। मैं हाथ जोड़कर सर झुका करके ऐसी महान आत्मा को मैं नमन करना चाहूँगी। और वो ऐसे प्रधानमंत्री थे, हमारे देश में ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो हम चाह के भी उन्हें भूल नहीं सकते। चाह के भी उन्हें कभी चाहे वो मेरी उम्र है या मेरे बच्चों की भी है या बड़े बुजुर्ग भी हैं, कोई भी उन्हें भूल नहीं सकता। वो उनके मन में उनके काम हमेशा याद रहेंगे। उनकी जो जनता के लिए सेवा थी वो हमेशा याद रहेगी। तो मैं उनको धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे देश में इतने काम किए। राजीव गांधी जी को मेरा दुर्भाग्य रहा कि उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ और मैं उनको देख नहीं पाई। तो जब मेरी माता जी बताती थी ऐसे कि प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी बहुत अच्छे, तो छोटेपन में मुझे पता नहीं होता था। मैंने सोचा मैं क्या होंगे वो। तो मैंने कहा मम्मी मुझे अभी 12 साल की होने दो, मैं उनसे मिलने जाऊंगी। मैं उनसे ऐसे बोलती थी 15 साल की होने दो मुझे, उनसे मैं मिलने जाऊंगी। मेरी दिली इच्छा है। जो उनके वो काम बताती थी मेरी माता जी जो है उनके बारे में काफ़ी जानती हैं। राजीव गांधी जी के बारे में बहुत उनके मेरे जो नाना जी थे, मेरी मौसी जी टीचर थी, वो उनको बताती थी। तो उनकी बातें सुन के मेरा ऐसा मन करता था कि मैं उनसे मिलूं। हालांकि वो उस टाइम पे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जब मैं उनको बोलती थी कि मम्मी मैं मिलूंगी, तो मेरी मम्मी बड़े शांत भाव से मुझे देखती थी कि ऐसे व्यक्ति से मिलने की इच्छा हर लोगों की हमेशा रहेगी हमारी। तो उनकी बातों को याद करने की हमारी इच्छा हमेशा रहेगी, उनके बारे में सोचने की, और हम सोचेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। तो हमें तो आगे भी पता नहीं इस जीवन में भविष्य में हमारे देश को ऐसे प्रधानमंत्री नसीब होंगे या नहीं होंगे। मुझे तो लगता नहीं कि जैसे राजीव गांधी जी और भी हमारे प्रधानमंत्री अच्छे थे, वो ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश को नसीब होंगे या नहीं होंगे। परमात्मा ही मालिक है इस बात का। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और देश में इतना कुछ हो रहा ना, पर मोदी जी दिखे नहीं। अभी बीच में आपने देखा कितना महामारी का कहर चला, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे महामारी हो रही, कोरोना हो रहा, यूं मत करो वो मत करो। पहले तो रैली कर करके कर दिया बवाल उन 70-72 सीटों के लिए बंगाल में। कोई बात नहीं, हमने उनकी वो बात भी सहन करी। प्रोटोकॉल्स हमें ही फॉलो करने को कह रहे हैं, देश की जनता को ही फॉलो करने को कह रहे हैं, वे नहीं करते। वे तो रिबन काटने भी पहुंच जा मंत्री उनके, और ये तुम्हारा उद्घाटन करने के लिए भी पहुंच जा, मैं उन्हें कोई नहीं कहता। खैर कोई बात नहीं। आपने एक चीज नोट करी होगी, सारे मेरे भाई जुड़ रहे हैं, मेरी चाची ताई मेरे साथी युवा मेरी बहनें भी जुड़ रही हैं। आपने एक चीज नोट करी होगी, जब इतना विकराल रूप महामारी में लिया तो आपने मोदी जी को देखा किसी इंटरव्यू में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? नहीं देखा, नहीं देखा। लेकिन अब जैसे ही जैसे महामारी का वो थोड़ा उसमें कम हो रहा, ये बीमारी का पर डे के कम केस हो रहे हैं, तो अब मोदी जी बाहर निकलेंगे, अब इंटरव्यू देंगे मीडिया। पापा आप देख लेना चाहे, यही तो है इनकी नीति। जब इन्हें सवालों के जवाब इन पे नहीं दिए जाते प्रधानमंत्री जी पे, जब ये आराम से बैठ जाते हैं शांति से। और ना अमित शाह जी दिखे थे, और ना वो दीदी जी हैं, एक आंटी जी लगे मेरी तो खैर स्मृति ईरानी जी, वो भी ना दिखी थी। इंटरव्यू देने ही ना हमें थी महामारी में। अब आएंगी सारे के सारे, अब देख लेना, विश्वास है मेरा। अब मीडिया में आके बोलेंगे उस टाइम पे 300-400 रुपए का सिलेंडर इनको महंगा लगता था, स्मृति ईरानी जी को कंधे पे गिर के चलते वहीं, वजन भी ना लगे हो इन्हें। और अब मुझे लगा सिलेंडर महंगा भी होगा दिखे, और जो उसका वजन भी बढ़गा दिखे, जो उन पे चलता नहीं है। सिलेंडर महंगा है ये तो सबको पता, 1000 रुपये 900 रुपये का सिलेंडर आ रहा, ठीक। अब मुझे लग रहा है उसका वजन भी ज्यादा बढ़गा दिखे। तो मेरा अनुरोध है, आप एक महिला है स्मृति ईरानी जी, तो आप देश की जनता का साथ दें, सहयोग करें जनता का, और महंगाई जो हो रही है इस पर काबू पावे। बड़े बड़े आंदोलन करें जी आपने, अब भी कर लो एक आध सा आके, बड़े बड़े आपने वादे करे थे। और मेरा अनुरोध है प्रधानमंत्री जी से कि आप आवे, देश की जनता आपको सुनना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है, और मैं तो आपसे बिल्कुल बात करना चाहती हूँ जी। आप मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरा अधिकार है मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से बात करना चाहूँ तो आप मेरे से बात करें। लेकिन मैं थोड़े से अलग विचारों की हूँ, क्योंकि मैं कमरे में 4 कैमरे लगा के बात नहीं करने वाली। मैं तो बात करूंगी खुली बैठक। और एक बात बहुत बोल रहे हैं, खुली बैठक करूंगी मैं, ताकि देश की जनता देखे कि मैंने सवाल क्या पूछा, मोदी जी ने जवाब क्या दिया। और एक बात बहुत घूम रही है बिहार में,
बिहार में भी घूम रही है और ये आंदोलन में भी बड़ी घूम रही थी बात कि ये आंदोलन में जो है ये सब राजनीति कर रहे हैं, किसी की सेवा करना, किसी की मदद करना। और अब और ज्यादा घूम रही है पप्पू यादव जी वाले केस में बिहार में कि पप्पू यादव राजनीति कर रहे हैं। जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं ये और जो प्रवक्ता हैं, और जैसे कि डॉक्टर साहब है, पात्रा साहब भी हैं, और भी हैं, एक मैडम का भी इंटरव्यू देखा मैंने बीजेपी की, सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि पप्पू यादव अपनी राजनीति चमका रहे हैं, ऐसे बोला था। मैंने बड़े गौर से सुनी थी बात, सुननी भी चाहिए भाई, हमारे नेता बोल रहे जिन्हें हमने बनाया, हमने उन्हें बैठाया। तो देश की जनता की सेवा करना और इतने मुश्किल हालातों में उनको ऑक्सीजन और दवाई देना और उनको भोजन देना, और पहले भी जो भोजन उन्होंने दिया, जो उनकी मदद करी जनता की पप्पू यादव जी ने, और जो भी व्यक्ति विपक्ष वाला भी है इस मैटर में, जब पक्ष वाला है, पक्ष वाले तो है नहीं हालांकि सब पता, अब विपक्ष वाले भी हैं और किसान नेता जिन्हें ये कह राजनीति कर रहे हैं, जनता की सेवा करने को अगर ये राजनीति कहे ना, तो हमें ऐसी राजनीति चाहिए, हमें यही राजनीति चाहिए जो हमारे देश की जनता की सेवा करे, देश की जनता की मदद करे, उसके साथ खड़ी रहे, ना कि टीवियों पे बैठ के भाषण देवे नेता बनकर। हमें ऐसी राजनीति चाहिए। मेरे से बड़े लोग सवाल करें पूनम पंडित को राजनीति में आना, हालांकि मुझे राजनीति में नहीं आना, लेकिन इसी को अगर राजनीति कहते हैं, देश की जनता की सेवा करने को राजनीति कहते हैं, जनता की मदद करने को और गरीबों की मदद करने के लिए राजनीति कहते हैं, तो ऐसी राजनीति पे मैं आऊंगी और डंके की चोट पे कहती हूँ, खुल के कहती हूँ, सभी देशवासियों को, जितने भी मेरे देशवासी मुझे सहयोग करते हैं और जो लोग मुझे सहयोग नहीं करते, जो मेरे से जलते हैं, चिढ़ते हैं, जनता जो मुझे सहयोग करती है, जनता को मैं कहना चाहूंगी और आपसे विनती करती हूं कि आप आइए, हमारे देश को ऐसी ही राजनीति की जरूरत है, आप करिए ऐसी राजनीति, ऐसी ही राजनीति आपको करनी चाहिए जिससे जनता की सेवा हो, जनता की मदद हो, ठीक। और जो मेरे से फूके हैं ना, जो चिढ़े, जो चिढ़ते हैं, निगाहें उन्हीं को देखती हैं लेकिन निगाहें उनको देखना नहीं चाहती। इस तरीके के जो काम मेरे साथ करें, देखनी भी ना पूनम पंडित है, सुननी भी ना पूनम पंडित है, लेकिन इन्हें पसंद पूनम पंडित नहीं है। डंके की चोट पे कहती हूँ कि इसी को राजनीति कहना है ना, जनता की सेवा करने को, मदद करने को, उनके साथ खड़े रहने को, हारी बीमारी परेशानी में, तो ऐसी राजनीति मैं करूंगी, ध्यान रखियो, और आऊंगी। थार पे रुकू तो तुम रोक लियो कतई, ठीक, करूंगी ऐसी राजनीति। तो मैंने सोचा राजनीति तो तुम्हारी तरह हो गए, उस राजनीति में नहीं आना मुझे जो तुम लोग करते हो, सत्ता के लिए, कुर्सी पाने के लिए बैठ जाओ, अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाते, तुम्हारे मुंह में पैसे भर जावे तो चुप हो जाते हो, वो राजनीति नहीं करनी मुझे। अगर इसको राजनीति कहते हैं तो छुपा के नहीं कहती, डंके की चोट पे कहती हूँ कि आऊंगी राजनीति में, ऐसी राजनीति करूंगी। और हम तो इस तरीके से सेवा करें कि इस हाथ से हमने सेवा करी, इस हाथ को पता भी न चले, मीडिया में मैं दिखाऊं नहीं कि मैंने आज यहाँ पे किसी की ये दो गोली देकर मैंने मदद करी है। मेरा ऐसा नेचर नहीं है, मैं अलग तरीके से हूँ भाई, अलग भाव की हूँ। इस हाथ से किसी की मदद करो, इसको भी ना पता चलना चाहिए। जरूरी नहीं टीवी पर आके बैठ के मैं दिखाऊं कि मैंने आज यहाँ पे ये मदद करी है, आज वहां पे वो मदद करी है, ठीक। लेकिन जो लोग मुझसे चिढ़ते हैं, क्या है ना, अब मेरे को पता चल गया इसको राजनीति क्या, मुझे पता नहीं था राजनीति से क्या है, मुझे तो नहीं पता है। जो ये नेता हमारे साथ कर रहे हैं, युवाओं के साथ कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, और जो किसान है इनके साथ कर रहे हैं, इनका अपमान कर रहे हैं, इसको राजनीति क्या है, मुझे नहीं पता था कि सेवा करने को राजनीति क्या है। तो ये राजनीति मैं करूंगी, पक्का ध्यान रख लो, खूब करूंगी। थार पे रुकूं तो रोक लियो, ठीक। और मेरा अनुरोध है देश की जनता से कि आप सभी लोग ऐसी ही राजनीति करें, और मैं राजनीति में मैं आपको बुला रही हूं, आप आइए, हमारे क्षेत्र को और हमें और हमारी जनता को ऐसी राजनीति की जरूरत है, युवाओं की ऐसी की जरूरत है जो ऐसी राजनीति करें। तो अनुरोध है मेरा, युवा भी आवे और ऐसी राजनीति करें, और देश की जो राजनीति ये कर रहे हैं इनको शीशा दिखावें कि ये राजनीति होती है। सेवा करने को राजनीति कहते हैं, सेवा करने को, भाव को राजनीति कहते हैं, ना कि कुर्सी पे बैठ जाओ, मुंह में जो है आपके लालच दे दो, आप चुप हो जाओ, इसको राजनीति नहीं। तो आप युवा से मेरा खास करके अनुरोध है कि आप आइए, राजनीति का मायना इन्हें समझाइए, जिन्हें राजनीति का मायना ही नहीं पता। हम तो इसमें ही रह गए चक्कर में कि लूटपाट करने को कहते दिखा राजनीति, तो हमें नहीं आना लूटपाट वाली राजनीति में, हमें सेवा वाली राजनीति माना तो बिल्कुल आएंगे। डंके की चोट पे कहते हैं, चुप आगे नहीं कहने की कि मैं अब नहीं आऊंगी राजनीति में। मैंने सोची भैया जैसे ये कर रहे हैं इस राजनीति के, मुझे नहीं आना उस राजनीति, मुझे इसमें आना। अनुरोध है आप सभी का सहयोग चाहती हो, अगर मेरी बात सही लगी हो
तो आप मेरा सहयोग करें, युवाओं को आह्वान करने में मेरी मदद करें। युवाओं को आना चाहिए ऐसी राजनीति करने के लिए, मेरे बुजुर्ग साथियों, मेरे बाबाओं को आना चाहिए, मेरी चाची ताइयों को भी आना चाहिए ऐसी राजनीति करने के लिए। क्योंकि इस टाइम जिस कगार में हमारा देश है, हमारे देश की जनता है, तो हमारे देश की जनता को बहुत जरूरत है ऐसी राजनीति की। ऐसी राजनीति दूर दूर तक नहीं मिल रही थी, देखना कुछ शुक्र है पप्पू यादव जी जो अपना काम कर रहे थे, तो इन्होंने उस राजनीति का नाम दे दिया कि वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करे। शुक्र है कम से कम हमें पता तो चला कि इस काम को राजनीति कहते हैं, जो ये करते हैं उसे चाटुकारिता कहते हैं। शुक्र है हमें पता चल गई। तो मेरा अनुरोध है कि आप मेरा इस बात में सहयोग करें कि मैं युवाओं को अपील करती हूँ, बुजुर्गों को अपील करती हूँ कि हमारे देश में फिलहाल ऐसी राजनीति की जरूरत है। तो आप सभी आवें, राजनीति करें और ऐसी करें, और ऐसी राजनीति करके ऐसे चाटुकार लोगों को हटावें। तो आप सभी सहयोग करना एक दूसरे का, करो भाई, सारे राजनीति करो। हमारे देश की जनता को जरूरत है, किसी नेता को जरूरत हो या ना हो, लेकिन फिलहाल हमारे अपनों को और हमारे देश की जनता को जरूरत है ऐसी राजनीति करने की। करो भैया ऐसी राजनीति, कोई दिक्कत ना। अभी तभी तो इन्हें पता चलेगी कि राजनीति किसे कहवे हैं, तो भूल ही गए राजनीति किसे कहवे हैं। सेवा को राजनीति कहवे, इन्हें बताओ सेवा कर करके। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जरूर आना, मैं आपका सहयोग करूंगी। इस भाव से, सेवा के भाव से राजनीति में अगर आप आओगे, तहे दिल से और आकर के साथ खड़े होकर आपका सहयोग करूंगी, अगर सेवा के भाव से आप राजनीति में आओगे। ध्यान रखिएगा अपना और अपनों का, स्वस्थ रहिएगा, एक दूसरे की मदद जरूर करना चाहिए, एक व्यक्ति की करना। जय हिंद, जय भारत।